हम बोलते दो चार बार हमारे दिमाग में चार दिन आ गई है कहते अपन तो ठाकुर जी को बुला रहा दो चार बार क्यों बताओ क्यों? व्यास जी ने कहा था ना भोजन जैसा खाएंगे अन्न तो वैसा होगा मन। इसलिए तो 5 यज्ञों के आधार से कृष्ण की परंपरा बताई है। अतिथि यज्ञ, पितृ यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ और बलवीर यज्ञ। जो 5 यज्ञ होती हैं उस परिवार में, उस गांव में, उस घर में, उसमें सुख शांति यश कीर्ति दैव अपने आप दौड़ा चलाता है। जैसे ये दान आ रहा है कोई बुलाने थोड़ी जा रहा है, भगवान अपने भक्तों को अपने आप खींचने लग जाते हैं। आप उनके नाम से काम आगे करके दीजिए। क्यों? भगवान और भक्त का एक ऐसा रिश्ता है जो आत्मा से आत्मा को जोड़ता है और आत्मा से आत्मा की आवाज पहुंचाता है। एक भक्ति एक ऐसी है जो सबको बराबर सम्मान देती है, सबको बराबर रिश्ता देती है, सबको बराबर लेके चलती है। बाकी के सारे नेता और राजनेता, कौन कौन से नेता मैं तो नहीं जाता, अभिनेता भी होते हैं जो क्या नाम है प्रचार प्रसार करते हैं, कोई किसी का कोई किसी का। सबके यहाँ भेदभाव जातिवादी होता है, पर भगवान के यहाँ कोई जातिवादी नहीं होता है, प्रेम का रिश्ता होता है। और इसी के माध्यम से आपको कथा के द्वारा समझाया जाता है। भगवान यदि भक्ति के रिश्ते को छोड़ करके जाति के रिश्ते को या धर्म के मजहब के रिश्तों को मानते तो ये बहुत बड़ा इतना सम्राट और इतना बड़ा नाम राम जी का आज तक नहीं चलता। हमारे बुजुर्गों को 5 या 7 पीढ़ी के बाद कोई नहीं जानता है। और राम जी का कितना बड़ा पुराना इतिहास है, कृष्ण जी का कितना बड़ा पुराना इतिहास है, उनको क्यों जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है वह अपने पक्षपात जातिवादी पर और अपने परिवार और समाज के साथ भेदभाव नहीं किया, उन्होंने बराबर लेकर के चले। और इस कथा से आपको थोड़ा सा मुख्य बातों में बताऊंगा कि समय पूरा हो गया है। कृष्ण ने कंस को मारा था, पर कंस को मारने के बाद अग्रसेन की संपत्ति पर अपना अधिकार नहीं जमाया। अग्रसेन को ही राजपाट लौटा दिया और आप कृष्ण सीधे चले आए वापस। तो कृष्ण को महान जगत गुरु इसलिए माना गया, उन्होंने ज्ञान सबको बराबर दिया। और अंत में आपको व्यास जी बताएंगे जब इस धरा से गए थे कृष्ण ने अपने परिवार को ज्ञान दिया कि संतों की मजाक ना करें, भक्तों की मजाक ना करें। तो वही ज्ञान के कारण आपको इस आधार से समझाया जा रहा है। कोई भी आपकी बस्ती में आता है तो भगवान की कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, आप सब जानते हैं। और कोई अच्छे काम के लिए आ रहा है तो उनका आप तन मन धन से सहयोग करना चाहिए। क्यों? अतिथि देवो भवः, बिना अतिथि के आए उसको अतिथि कहते हैं। पर यहाँ एक बात हो रहा थी, आपको किसी ने बताई हो या ना बताई हो, हमको बताया है, उस बात को भी आगे समझाएंगे। बिना अतिथि के चोर भी आता है पर वो अतिथि नहीं होता है। अतिथि के साथ साथ अच्छे आचार विचार वाला होना चाहिए, अच्छे ज्ञान ध्यान वाला होना चाहिए। हमारे समाज में हमारे बच्चों में संस्कार की स्थापना कर सके, हमारे जीवन में बुजुर्गों को सम्मान दे सके, इसके लिए ये भागवत कथा सत्संग कीर्तन भजन ये संस्कार की गणना होती है। अब जो साधना कथा चल रही है 3-4 चरणों में चल रही है। मैं तो जो कह रहा था कि माइक वालों बड़ा धन्य भैया, सुबह 4 से रात के 11 बजे तक कड़ में आवाज भर देगा इस गांव में। 2-4 जगह तक तो ऐसी आवाज गूंजेगी कि तुम रात में 1 बजे आवो कि माइक ही चल लो दे सकते। क्यों? सुबह हवन में, फिर उसके बाद कथा में, फिर उसके बाद कीर्तन में। बताइए आपको टेमे का मिल लो फालतू सोचने को। तो इसलिए जो व्यस्त रहता है जीवन में वही मस्त रहता है और खाली घर शैतान का बन जाता है। तो खाली कभी नहीं रहना चाहिए, भजन करते रहना चाहिए, सेवा करते रहना चाहिए। और 5 जो यज्ञ बताए वो अतिथि यज्ञ होता है, आप जानते हैं। पितृ यज्ञ, माता पिता को पहले भोजन कराना चाहिए, उनकी सेवा सम्मान करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ, घर में शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए, आरती पूजा सामूहिक साधना होनी चाहिए। देव यज्ञ कभी कभी मावस पूर्ण यज्ञ भी कराना चाहिए अच्छे विद्वानों से। विद्वानों के लिए बताया है जो नशा व्यसन करता है उसको विद्वान नहीं मानते हैं। विद्वान कम से कम 6 काम तो करना चाहिए, उससे यज्ञ कराओगे तो आपको जरूर आशीर्वाद मिलेगा।
दान हर इंसान को नहीं दिया जाता है। भोजन कपड़ा हर इंसान को दे सकते हैं, दान सुपात्र में दिया जाता है। अब तुम गलत किसी भिक्षा वाले, चोर चंगा को, किसी दारू नशेबाज को दान दोगे तो उसी दान से वह ना जाने क्या क्या काम करेगा और आपको पाप लगेगा और वह भी पाप कमाएगा। तो ये दान के लिए यज्ञ है, भागवत है, रामलीला है, कीर्तन है, उसमें तन मन धन से आनंद लेना चाहिए और लेवाना चाहिए। और ये सामूहिक जो भागवतें होती हैं, ये आपको महसूस हो या ना हो, ये सबके कल्याण के लिए और सबके हाथ बटाने के लिए होती है। अकेला कोई आदमी इतना लोड नहीं उठा सकता, लाख 2 लाख रुपया लगता है और समय भी 8-10 दिन लगता है। तो एक दिन के शादी में आदमी बेचैन हो जाता है, दौड़ता भागता। तो ये तो बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम होता है। तो इसमें तन किसी का मन, किसी का धन, कोई कम देता है, कोई ज्यादा देता है, सब हिल कर के प्रोग्राम चलता है। तो बड़ा आनंद आता है, एक दूसरे से भाईचारा बढ़ता है। जो कभी भी नहीं बोलचाल करते हैं वो इसके माध्यम से एक दूसरे से बोलने लग जाते हैं और एक दूसरे के साथ थोड़ा सा बैठ करके चर्चा भी करते हैं। इसलिए समाज में प्रेम की स्थापना करती है और अपने जीवन को बताती भी है। व्यास जी ने बताया ना, जड़ व्रत को अगले मृग योनि में यूं ही गया, अंतमति पर ही गति है। तो आप अपने घर में प्रेम से रहें। प्रेम ही इस दुनिया में सार है और प्रेम ही सब कुछ है। इतनी ईर्ष्या ना करें कि अपने कर्तव्य को भूल जाएं। ठीक है, कोई गलत भी आ जाता है तो दूसरे को उस गलत से गलत नहीं देखना चाहिए, अच्छे कामों के लिए जरूर सहमत रहना चाहिए। मेरी यही सबसे प्रार्थना है। और इसी के लिए साधु होता है समाज के लिए। पर्वत, नदी, साधु, पेड़, ये 2-4 चीज ऐसी हैं जो समाज के कल्याण में रहती हैं। हम अपने कर्तव्य का पालन करते हैं तो आप भी अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। इसी से मनुष्य ऋण से मुक्त होंगे। और इन्हीं बाड़ी को विश्राम दूंगा। और व्यास जी बड़े सरल भाषा में आपको कथा समझा रहे हैं। कथा को धीरे धीरे समझते रहिए। और मैं तो हर जगह कहता हूँ, नहीं समझ में आ रही है तो दक्षिणा व्यास जी लोग खूब दे रहे हैं, तुम पूछे करो। जब ट्यूशन चल रहा तुम्हारा, ये तुम्हारे मास्टर है, तो इनके शिष्य कोई बात में भ्रम हो जाता हो, कोई समझने में, तो आप व्यास जी से पूछ के उसका संशय का समाधान जरूर करते रहें। संशय ऐसी चीज है, पार्वती को भी संशय हो गया था शिव जी की बातों पर। संशय नहीं लाना चाहिए कथा में, तो आपको आनंद की अपनी अनुभूति हो जाएगी। जय जय श्री राधे श्याम।